हाय दोस्तों। कल हम लोगों ने कुल टोटल 55 प्रश्नों को देखा था। तो चलिए आज वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा। तो दिग्दर्शन में व्यंजन संधि है, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद हो जाएगा दिक्दन दर्शन। दिक्दन दर्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अन्वीक्षण का संधि विच्छेद करिए। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद करिए। तो अन्वीक्षण का संधि विच्छेद करिए। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद करिए। तो अन्वीक्षण का संधि विच्छेद हो जाएगा अनुधन ईक्षण, जो कि इस प्रश्न में दिया नहीं है, इस प्रश्न में गलत है। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अनुधन ईक्षण। अनुधन ईक्षण। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद हो जाएगा अनुधन ईक्षण, जो कि सही है। अनुवेक्षण में व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा गौचरित की संधि है। गौधन चरित की संधि है। गौधन चरित की संधि है। कौन सी संधि है? गौस चरित। गौस चरित। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा वधूर्मिका संधि विच्छेद है। वधूर्मिका संधि विच्छेद है। वधूर्मिका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वधूधन ऊर्मी। वधूधन ऊर्मी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा दीर्घ संधि, गुण संधि, बृहद संधि, यण संधि व अयादि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? दीर्घ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि के मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका। ये सब किसके उदाहरण हैं? तो ये सब स्वर संधि के उदाहरण हैं। स्वर संधि के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 हमारा यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो यशोदा में प्रयुक्त संधि है विसर्ग। विसर्ग संधि। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा यश दन दा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 62 है हमारा पवन का संधि विच्छेद होगा। पवन का संधि विच्छेद होगा। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पौधन अन। पौधन अन। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा भूधर्व का संधि है। भूधर्व का संधि है। सही उत्तर हो जाएगा भूधन ऊर्ध्व। भूधन ऊर्ध्व, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 में हमारा उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। तो उच्चारण का संधि विच्छेद हो जाएगा उत्धन चारण। उत्धन चारण, जो कि उच्चारण में यण संधि है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 में क्या दिया हुआ है? सत्याग्रह का संधि विच्छेद है। सत्याग्रह का संधि विच्छेद है। तो सत्याग्रह का संधि विच्छेद हो जाएगा सत्य धन आग्रह। सत्य धन आग्रह। सही संधि विच्छेद हो जाएगा सत्य धन आग्रह, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा 66 नंबर दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा संधि। दो वर्णों के मेल या विकार से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला है हमारा 67 नंबर निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। निम्न संधि विच्छेद के लिए इसके लिए सही विकल्प चुनिए। हमारा दिया हुआ है सुधन उक्ति। सुधन उक्ति। तो सही उत्तर हो जाएगा सूक्ति। सुधन उक्ति में क्या हो जाएगा संधि? इसका सूक्ति हो जाएगा, जो कि इसमें दीर्घ संधि है। अगला देखेंगे। 68 नंबर है हमारा स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अन्वय। स्वर संधि में ऑप्शन नंबर ए अन्वय, जो कि अन्वय में यण संधि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला हमारा है 69 नंबर
पवन का संधि विच्छेद होगा, पवन का संधि विच्छेद होगा। सही उत्तर हो जाएगा पोधन अन, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 70 है, रूपांतरण, रूपांतरण का संधि विच्छेद, रूपांतरण का संधि विच्छेद होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूप धन अंतरण, रूप धन अंतरण। अगला प्रश्न देखेंगे, दुरासा, दुरासा का संधि विच्छेद होगा, दुरासा का संधि विच्छेद है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी दुधन आशा, दुधन आशा, जिसमें विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न देखेंगे, मनोयोग, मनोयोग में संधि है, मनोयोग में संधि है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा मनधन योग, मनधन योग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 है हमारा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला है, पौधन अन को संधि युक्त करने पर क्या रूप है, पौधन अन को संधि युक्त करने पर क्या रूप है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पावन, हो जाएगा पावन, पावन, जिसमें अयादि संधि है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों के पेपर में देखने को मिलेंगे, जो आप लोगों का यूपीपी यूपीएसआई का पेपर हो रहा है सब में आपको देखने को मिलेंगे, और जल्दी ही यूपीपी की वैकेंसी भी आने वाली है। तो इस हिंदी के प्रश्नों को इग्नोर ना करें, इसको देख के जरूर जाएं। अगला प्रश्न है 74 नंबर, निम्न में से कौन सा उच्चावास का संधि विच्छेद है, निम्न में से कौन सा उच्चावास का संधि विच्छेद है। तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तधन श्वास, उत्तधन श्वास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75, निर्धन कलंक का संधि संधि शब्द कौन सा है, निर्धन कलंक का संधि शब्द कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा निष्कलंक, निष्कलंक, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है बिल्कुल राइट आंसर है। पवन का संधि विच्छेद कौन सा है, पवन का संधि विच्छेद कौन सा है। तो सही उत्तर हो जाएगा पोधन अन, पोधन अन। आप लोग देख रहे हैं कई को बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि कई बार रिपीट हुए हैं एग्जामों में, तो यही सब आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, शस्त्रास्त्र का उचित संधि में उचित निम्न में से कौन सा है, शस्त्रास्त्र का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा उचित है। तो सही उत्तर हो जाएगा शतधन शास्त्र, शतधन शास्त्र, जो कि एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 78 है हम लोगों का, वाणी वाणी धन औचित्य का सही संधि कौन सा है, वाणी धन औचित्य का सही संधि कौन सा है। तो सही उत्तर हो जाएगा वाण्यौचित्य, वाण्यौचित्य, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे, अगला हमारा है 79 नंबर, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा है, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुधन इक्षण, अनुधन इक्षण। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, सीतर्तु का संधि विच्छेद कौन सा है, सीतर्तु का संधि विच्छेद कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा शीतधन ऋतु, शीतधन ऋतु, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला हमारा है, निर्धन में कौन सी संधि है, निर्धन में कौन सी संधि है। तो निर्धन में विसर्ग संधि है, जो कि इसका संधि विच्छेद हो जाएगा नियधन धन, नियधन धन। अगला देखेंगे 82 नंबर है, रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा रीतिधन अनुसार, रीतिधन अनुसार। अगला देखेंगे, अगला हमारा है, यद्यपि, यद्यपि का संधि विच्छेद होगा, यद्यपि का संधि विच्छेद होगा। तो यद्यपि में हो जाएगा यदिधन अपि, यदिधन अपि, जो कि यण संधि का एक उदाहरण है। अगला देखेंगे तिरस्कार, तिरस्कार का संधि विच्छेद, तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा तिरधन, तिरधन कार, तिरधन कार। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 85 हमारा है, आच्छादित का उचित संधि विच्छेद में से कौन सा है, आच्छादित का उचित संधि विच्छेद में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा आधन छादित, आधन छादित, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे हम लोग, अगला हम लोगों का है 86 नंबर, इसमें दिया हुआ है
पितृधन अनुमति का सही संधि पद है। पितृधन अनुमति का सही संधि पद है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा पितृनुमति। पितृनुमति नहीं, सही ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पित्रानुमति। पित्रानुमति ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 87 हम लोगों का है। 87 हम लोगों का है, 87 है उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तधन श्वास। उत्तधन श्वास। दोस्तों संधि के इतने ही क्वेश्चन थे जो कि अब समाप्त हुए। अब हम लोग यहाँ से शब्द विलोम शब्दों को देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। हम लोग देखेंगे विलोम शब्दों को। 88 नंबर क्वेश्चन है, अशुद्ध विलोम युग का चयन कीजिए। अशुद्ध विलोम युग का चयन कीजिए। तो हमारा देखिए कर्कश दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। कर्कश का मधुर होता है, ऋजु का वक्र होता है, ऋजु मतलब सीधा, वक्र मतलब टेढ़ा, और ऐश्वर्य का होता है अनैश्वर्य। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होता है। और हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ऐहिक। ऐहिक का दिया हुआ है लौकिक। ऐहिक का लौकिक दिया हुआ है, जो कि यही हमारा ऑप्शन नंबर डी में अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी में अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला हम लोगों का है उथला शब्द का विलोम है। उथला शब्द का विलोम है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? उथला का विलोम हो जाएगा समतल। उथला का विलोम हो जाएगा समतल। अगला देखेंगे स्वर्ग शब्द का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। स्वर्ग शब्द का विलोम है, तो स्वर्ग शब्द का विलोम हो जाएगा नरक। स्वर्ग शब्द का विलोम हो जाएगा नरक। दोस्तों नरक में वर्तनी भी पूछता है, तो नरक में नरक लिख देते हैं जो लोग, वो गलत वर्तनी होती है। नरक में पूरा ना रा और का होता है, नरक में पूरा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे राग शब्द का विलोम है। राग शब्द का विलोम है, तो राग शब्द का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विराग इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन है सूक्ष्म शब्द का विलोम है। सूक्ष्म शब्द का विलोम है। सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्थूल। सूक्ष्म शब्द का विलोम हो जाएगा स्थूल। अगला देखेंगे हम लोग। अगला हम लोगों का है 93 नंबर स्वाधीन शब्द का विलोम है। स्वाधीन शब्द का विलोम है, तो सही उत्तर हो जाएगा हम लोगों का पराधीन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोगों का है, देखिए यहाँ दिया हुआ है स्वतंत्र का होता है परतंत्र, और स्वच्छंद का होता है नियंत्रित, और स्वाधीन का होता है पराधीन, निरंकुश का होता है अंकुश। अगला क्वेश्चन देखेंगे 94 नंबर सन्मार्ग शब्द का विलोम है। सन्मार्ग शब्द का विलोम है, तो सन्मार्ग शब्द का विलोम हो जाएगा कुमार्ग। सन्मार्ग मतलब अच्छे मार्ग पर, कुमार्ग मतलब गलत मार्ग पर। घृणा शब्द का विलोम है। घृणा शब्द का विलोम है, सही उत्तर हो जाएगा घृणा का प्रेम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे। अगला हम लोगों का है मूर्त शब्द का विलोम है। मूर्त शब्द का विलोम है, तो मूर्त शब्द का विलोम हो जाएगा अमूर्त। अमूर्त इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे 96 97 नंबर सम शब्द का विलोम है, तो सम शब्द का विलोम हो जाएगा विषम। अगला देखेंगे लोक शब्द का विलोम है। लोक शब्द का विलोम है, तो लोक शब्द का विलोम हो जाएगा परलोक। परलोक ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन है सम्मुख शब्द का विलोम है। सम्मुख शब्द का विलोम है, तो सम्मुख शब्द का विलोम हो जाएगा विमुख। सम्मुख शब्द का विलोम हो जाएगा विमुख। अगला देखेंगे। अगला हम लोग का क्वेश्चन नंबर है 100 नंबर वक्ता शब्द का विलोम है। वक्ता शब्द का विलोम है, तो वक्ता शब्द का विलोम हो जाएगा हम लोगों का श्रोता। वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला। आवृत्ति शब्द का विलोम है। आवृत्ति शब्द का विलोम है। आवृत शब्द का विलोम है अनावृत। अनावृत। अगला देखेंगे हम लोग। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है भद्र का अभद्र, भद्र का अभद्र, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है भय का साहस, ये भी सही है। और मूढ़ का ज्ञानी, ये भी सही दिया हुआ है। जबकि इसमें दिया है मान्य का धान, ये बिल्कुल ही गलत है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 103 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सदाचार का दुराचार। सदाचार का दुराचार ही दिया हुआ है इसमें, सदाचार का दुराचार होता है, जबकि ये सदाचार का दुराचार ही दिया हुआ है, जो कि गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हम लोग का 104 नंबर, बर्बर का विलोम शब्द है। बर्बर का विलोम शब्द हो जाएगा सभ्य। बर्बर का हो जाएगा सभ्य। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निष्कलुष निष्कलुष का विलोम शब्द है। निष्कलुष का विलोम शब्द है, तो निष्कलुष का विलोम शब्द हो जाएगा कलुष। निष्कलुष मतलब बिना किसी दोष के, और कलुष मतलब कुख्यात या दोषी। अगला देखेंगे 106 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? कौन सा शब्द ऐहिक का विलोम है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, परलौकिक। ऐहिक शब्द का विलोम हो जाएगा परलौकिक। ऐहिक मतलब इसी लोक का, परलौकिक मतलब दूसरे लोक का। अगला देखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग का 107 नंबर है, आकर्षण का विलोम होगा। आकर्षण का विलोम होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा विकर्षण। सही उत्तर विकर्षण। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है? सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है, तो सरल शब्द का विलोम कुटिल भी होता है, और कठिन भी होता है, और वक्र भी होता है, जबकि निरर्थक सरल शब्द का विलोम नहीं होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है, दिए गए प्रश्नों में से अमृत का विलोम शब्द बताइए। तो अमृत का विलोम शब्द हो जाएगा हम लोग का 20। अमृत का विलोम हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला है 110 नंबर, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? जैसे दिया है पौराणिक, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पौराणिक और प्राचीन, यही हमारा सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। अगला देखेंगे 111 नंबर, तामसिक शब्द का विलोम क्या होगा? तामसिक शब्द का विलोम क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा हम लोगों का, तामसिक शब्द का विलोम हो जाएगा सात्विक। तामसिक का विलोम हो जाएगा सात्विक। अगला देखेंगे। अगला 112 नंबर है, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा 20। अमृत का विलोम 20 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग का 113 नंबर है, निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? तो निंदा का विलोम हो जाएगा स्तुति। निंदा का विलोम हो जाएगा स्तुति। अगला अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 114 नंबर। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला हमारा 114 नंबर है, आकाश का विलोम शब्द बताइए। आकाश का विलोम शब्द बताइए। तो आकाश का विलोम हो जाएगा पाताल। आकाश का पाताल। पृथ्वी का विलोम बताइए। पृथ्वी का विलोम, तो पृथ्वी का विलोम हो जाएगा आकाश। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला हमारा है, संतोष महाधन है। संतोष महाधन है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा संतोष। तो संतोष का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असंतोष। विलोम शब्द असंतोष। अगला प्रश्न देखेंगे, जटिल का विलोम होगा। जटिल का विलोम होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जटिल का विलोम होगा सरल। अगला देखेंगे 118 नंबर, स्तुत्य का विलोम है। स्तुत्य का विलोम है, तो स्तुत्य का विलोम हो जाएगा हे। स्तुत्य का विलोम हो जाएगा हे, जो कि ऑप्शन नंबर से इज द राइट आंसर। जड़ का विलोम है। जड़ का विलोम है, तो जड़ का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चेतन। जड़ का विलोम चेतन। डी इज द राइट आंसर। तो चलिए अब यहां से देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन। 120 नंबर क्वेश्चन हमारा है, लौकिक शब्द की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए। तो इसमें लौकिक का विलोम पूछा है, तो लौकिक का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलौकिक। ऑप्शन नंबर ए अलौकिक। अगला देखेंगे हम लोग। अगला हमारा 121 नंबर है, श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है, उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या भरा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विरक्ति। ऑप्शन नंबर डी विरक्ति यहाँ पर भरा जाएगा, विरक्ति है। डी इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे 122 नंबर, निम्नलिखित में से असंगत गलत विलोम शब्द युग्म का चयन करिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है घात का प्रतिघात, जो कि बिल्कुल सही है। प्रसारण का संकुचन, ये भी बिल्कुल सही है। और खग का मृग, ये भी बिल्कुल सही है।
शाश्वत का सदैव, जो कि ये असंगत है। शाश्वत का सदैव असंगत है। शाश्वत का सदैव जो कि इसका पर्यायवाची दिया हुआ है, विलोम नहीं दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 123 नंबर। रिजु का विलोम है, रिजु का विलोम है, तो रिजु का विलोम हो जाएगा वक्र। अगला देखेंगे, अगला हम लोगों का है व्यास का विलोम शब्द है, तो व्यास का विलोम शब्द हो जाएगा समास। व्यास मतलब बढ़ाना और समास मतलब संक्षिप्त करना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 125 देखेंगे, वैमनस्य का विलोम शब्द होगा, वैमनस्य का विलोम शब्द होगा तो सौमनस्य होगा, वैमनस्य का सौमनस्य होगा। अगला देखेंगे 126 नंबर। अनभिज्ञ शब्द का विलोम रूप है, अनभिज्ञ शब्द का विलोम रूप है, तो अनभिज्ञ का हो जाएगा अभिज्ञ, अनभिज्ञ का हो जाएगा अभिज्ञ। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोगों का है हर्ष का विलोम शब्द बताइए, हर्ष का विलोम शब्द बताइए, तो हर्ष का विलोम हो जाएगा विषाद मतलब दुख। भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है, भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। योग का विलोम बताइए, तो योग का विलोम हो जाएगा भोग, योग का विलोम हो जाएगा भोग। अगला प्रश्न हम लोगों का है उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था, उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था। इसमें हम लोगों को उत्तरीय का विलोम शब्द बताना है, तो उत्तरीय का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधो वस्त्र। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मतलब अधो वस्त्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 130 नंबर। लंबी योग साधना में उसका तेजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। ओजस्वी का विलोम बताना है, तो ओजस्वी का विलोम हो जाएगा कांतिहीन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे 131 नंबर। जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में हैं, तो श्वेतांबर का विलोम बताना है, तो श्वेतांबर का विलोम शब्द हो जाएगा दिगंबर, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे 132 नंबर। उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे। कृपण का विलोम बताना है, तो कृपण का विलोम हो जाएगा दानी। कृपण मतलब वो गरीब होता है, कंजूस भी होता है, और दानी मतलब दान देने वाला। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है, तो ज्येष्ठ का विलोम बताना है, ज्येष्ठ का विलोम बताना है, तो ज्येष्ठ का विलोम हो जाएगा कनिष्ठ, ज्येष्ठ का विलोम हो जाएगा कनिष्ठ। अगला देखेंगे उद्धत का विलोम शब्द है, उद्धत का विलोम शब्द है, तो उद्धत का विलोम शब्द हो जाएगा हम लोगों का विनीत, उद्धत का विनीत। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला 135 नंबर है हम लोगों का। अगला है क्वेश्चन हम लोगों का, अगला है चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द है, चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द है, तो चिरंतन का सही विपरीतार्थक क्या हो जाएगा नश्वर, नश्वर। चिरंतन मतलब हमेशा रहने वाला शाश्वत, और नश्वर का मतलब है नष्ट हो जाने वाला, जैसा कि मनुष्य। ग्रस्त का विलोम शब्द है, ग्रस्त का विलोम शब्द है, तो ग्रस्त का विलोम हो जाएगा मुक्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अगला हम लोगों का है हरास का विलोम शब्द है, हरास का विलोम शब्द है, तो हरास का विलोम शब्द हो जाएगा, हरास का विलोम शब्द हो जाएगा रुदन। क्या हो जाएगा रुदन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे हम लोग, अगला हम लोगों का 153 नंबर है रुग्ण का विलोम शब्द है, रुग्ण का विलोम शब्द है, तो रुग्ण का विलोम शब्द हो जाएगा स्वस्थ, रुग्ण का हो जाएगा स्वस्थ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे हम लोग प्रवृत्ति का विलोम शब्द है, प्रवृत्ति का विलोम शब्द है, तो प्रवृत्ति का विलोम शब्द हो जाएगा निर्वृत्ति। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अगला 155 नंबर है विपद का विलोम शब्द है, विपद का विलोम शब्द है, तो विपद का विलोम हो जाएगा संपद, विपद का विलोम हो जाएगा संपद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 156 नंबर देखेंगे चपल का विलोम शब्द है, चपल का विलोम शब्द है, तो चपल का विलोम शब्द हो जाएगा गंभीर। चपल मतलब चंचल, और गंभीर मतलब शांत रहने वाला, एक जगह रहने वाला, गंभीर मतलब। संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है, संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है, तो सही उत्तर हो जाएगा निर्धनता, संपन्नता का विलोम हो जाएगा निर्धनता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे
अवनी का विलोम शब्द है, अवनी का विलोम शब्द है, तो अवनी का विलोम शब्द हो जाएगा अंबर, अवनी का अंबर, अवनी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अवनी किसका पर्यायवाची शब्द है, अवनी किसका पर्यायवाची शब्द है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कौटिल्य का विलोम शब्द है, कौटिल्य का विलोम शब्द है, तो कौटिल्य का विलोम हो जाएगा आर्जव, कौटिल्य का विलोम हो जाएगा आर्जव। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे, अगला हमारा सदैव, सदैव का विलोम पूछा है, तो सदैव का विलोम हो जाएगा विरद, सदैव का विलोम हो जाएगा विरद। अगला देखेंगे 161 नंबर सहोदर, सहोदर का विलोम पूछा है, तो सहोदर का विलोम हो जाएगा परोदर, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया है राइट आंसर। अगला देखेंगे कृष, कृष का विलोम शब्द बताइए, तो कृष का विलोम शब्द हो जाएगा हष्ट पुष्ट, हष्ट पुष्ट। कृष्ट मतलब बहुत ही कमजोर और हष्ट पुष्ट मतलब मोटा ताजा। अगला हमारा दिया हुआ है 163 नंबर अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम बताइए, तो अल्पज्ञ का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर्वज्ञ। अल्पज्ञ मतलब कुछ जगह चिटफुट और सर्वज्ञ मतलब सभी जगहों पर। और यहाँ पर दिया हुआ है अभिज्ञ, अभिज्ञ दिया हुआ है, अभिज्ञ का विलोम हो जाएगा अनभिज्ञ। और कृतज्ञ दिया हुआ, कृतज्ञ दिया है, कृतज्ञ का विलोम हो जाएगा कृतज्ञ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं, हम कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।